भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं नन नगरी में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वकीलों ने, कहा जाए तो क्योंकि वकीलों ने यहां पर नन नगरी में अपने लिए आवाज़ बुलंद कर ली है। नन नगरी बार एसोसिएशन के हो रहे हैं इलेक्शन। वोटर्स भी फुल जोश में हैं, जो सभी का हाई है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप देखेंगे, अपने कहा जाए ना काला कोट, तो प्रॉपर वे में यहाँ पर खड़े हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ में सूरज शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं, अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं। बैलेट नंबर P2 है इनका। सर, नन नगरी बार एसोसिएशन के लिए आप अध्यक्ष पद पर दावेदार हैं। जी। क्या अपील आप करेंगे? मैं सभी भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी भाईचारे का संदेश दें, सभी एक साथ मिलकर के आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। वोटिंग करने के बाद में अपने भाइयों का आगे जोश बढ़ाएं, ताकि एक जो ना वकीलों की आवाज़ बुलंद हो सके और सभी वकील कह सकें वकील एकता जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। सूरज साहब, क्या ज़रूरत लगती है कि हमें एसोसिएशन में, बार एसोसिएशन में ज़रूरत पड़ी कि हमें इलेक्शन करना पड़ा? क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या मुद्दे लेकर के आप उतरे हैं इस बार? देखिए मैडम, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक हमारे जितने वकील भाई हैं जो हर चीज़ से वंचित हैं। यहाँ कोई मतलब ना तो हमें कहाँ अंदर कोई जगह मिल पाई है। दूसरा, यहाँ पे पब्लिक के लिए इतनी पब्लिक यहाँ पे आती है, किसी के लिए कोई टॉयलेट सुविधा नहीं है, कोई किसी तरह की फैसिलिटी, कोई पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। और उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारी एक छोटी सी बार है, हम ये इस बार को चाहते हैं कि ये बार बहुत आगे तक पहुँचे। और आगे पहुँचे इसलिए जो ना सभी ने ये कहा कि हम जो है चुनाव करा करके एक यूनिटी दिखा करके हम आगे सरकार से मतलब हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें जो इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। अपील की बात करेंगे तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि अपील करनी पड़ रही है हम लोगों को? वाकई में वोटर्स बाहर निकल के आ रहे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल जो ना सभी ने अपनी इतनी अभी तक जो है सुबह से हम देख रहे हैं कि सभी ने बहुत एकता दिखाई है और सभी जो भाईचारे का संदेश दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। और मैं समझता हूँ कि अब तक जो है 70% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है और उम्मीद है कि 100% वोटिंग होगी हमारी। सूरज साहब, कितने वोटर्स हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर 70 वोटिंग है जी। तो जोश हाई है, मिलेगा आपको पूरा मौका इस बार? मैं उम्मीद यही करता हूँ। बिल्कुल, हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि जो भी चुना जाए वो सभी के हित में आए और सभी को प्रिय हो। हमारे साथ में शुभम गुप्ता जी भी हैं, उपाध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं। सर, बैलेट नंबर PV2 से आप लड़ रहे हैं, तो कैसे अपील करेंगे आप वोट की? हम चाहते हैं सब लोग एक एकता से चुनाव लड़ें, भाईचारे का संदेश दें। जो भी जीत के आए, कोई भी जीत के आए, सब में भाईचारा बना रहना चाहिए, एकता बने रहनी चाहिए, वकीलों के हित की बात करनी चाहिए, सबको पार्किंग की सुविधा मिले, टॉयलेट की सुविधा मिले, पीने का पानी मिले, किसी को नाजायज तंग ना किया जाए, आने वाली पब्लिक को पूरी सुविधा मिले। सही बात है। हमारे साथ में और लोग भी हैं। जी, मैम मेरी एक अपील और है। एक सेकंड, हम सूरज जी से बात करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। मैं सभी भाइयों से ये विनती करना चाहता हूँ, पद कोई भी हासिल करे उसकी कोई बात नहीं है, ना तो जीत की खुशी होनी चाहिए ना हार का गम होना चाहिए। एक चीज़ चाहता हूँ कि सभी एक कार्यकर्ता के रूप में इस बार से जुड़ें और उस बार को आगे ले जाने में सब सहायक हों। ये मेरी सबसे पहली विनती और निवेदन करना चाहता हूँ सभी से जो है। सूरज साहब, अगर आप लड़ कर के आते हैं और जीतते हैं तो जितने वादे कर रहे हैं वो सब आप पूरे करेंगे? मैं वादा नहीं कर रहा, मैं आश्वासन दे रहा हूँ इस बात के लिए कि जहाँ भी जिस समय भी मेरे भाइयों को रात की मैं 24 आवर्स बाई 7 जो कहा जाता है ना, मैं उसके लिए तत्पर तैयार रहूँगा। ये आपसे वादा तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वादा टूट जाते हैं, मैं आश्वासन दे सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ में और लोग भी हैं, कैंडिडेट्स हैं। सर, आप भी यहाँ पर लड़ रहे हैं, आशीष कुमार कश्यप जी, आप अध्यक्ष पद के लिए ही उम्मीदवार हैं। बैलेट नंबर 1 है आपका, कैसे आप वोटों की अपील करेंगे? मैडम, मैं वोटों की बात करूं तो सबसे पहले मैं फिर थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। सर बताएं। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं
क्योंकि यहाँ पर कभी इलेक्शन नहीं हुआ जी और हमने अपने लगन से मेहनत करके एकता बनाने के लिए जो हमारे वकील हैं इधर उधर हो रहे थे, जी 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 तो उसके बाद मैंने इनको एकता करने के लिए ये इलेक्शन की मुहिम चलाई, जो आज ये मुझे सफल होते दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, सफल होते दिख रहे हैं। हमारे साथ में VP1 बैलेट नंबर और की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं रिहान मंसूरी जी। रिहान जी, कैसे अपील कर रहे हैं आप? मैम, अपील में ये करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाईचारे के लोग हैं वो साथ इकट्ठा होकर एकजुट होकर के अपनी कम्युनिटी बनाएं और आगे बढ़ें। सब एक साथ में हैं, कोई भी अलग नहीं। और बांध कौंसिल हम आगे से आगे अपना प्रचार करें, प्रसार करें और हर तरह से जो भी सुविधा हमें अब तक नहीं मिली हैं वो सुविधाएं हमको मिले, उसके लिए हम आवाज़ बुलंद करते हैं। जैसे कि वकील एकता जिंदाबाद। क्या बात है, वकील एकता जिंदाबाद के नारे आप यहाँ पर सुन रहे हैं। आरिफ हुसैन जी भी हैं, मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए लड़ रहे हैं। सर, अपील कैसे करेंगे? मैम, वकील एकता जिंदाबाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे मेंबर थे वो बिखरे पड़े थे, एक तरह से हमारी इस चुनाव इसलिए किया गया कि उनको एकजुट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, यानी एकता को बरकरार करना है। और जिन बातों पर हम कहें कि जिन चीज़ों के लिए हम एक मूलभूत सुविधाओं के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर हमें काम करना है। निर्मल शर्मा जी हमारे साथ में हैं। निर्मल जी बैलेट नंबर JS2 से लड़ रहे हैं, संयुक्त सचिव कहा जाए तो जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए लड़ रहे हैं। निर्मल जी, कैसे अपील करेंगे और क्या वादे लेकर के आ रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि मैडम, ये 70 लोगों का हमारा एक परिवार है, हम सभी इसके परिवार के मेंबर हैं। अब ये परिवार 70 लोगों में से जो 11 कैंडिडेट इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं उनके ऊपर भरोसा दिखाएंगे कि किसको वो इलेक्ट करते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं। जो सिलेक्ट की जिसकी जिम्मेवारी मिलेगी वो उसको बखूबी रूप से निभाएंगे। आगे बार को हमें बहुत ऊपर तक लेके जाना है कि पूरी दिल्ली में ये मैसेज है कि नन नगरी बार में भी कोई वकील हैं और उनकी मांगे पूरी करी जाए। देखा जाए तो ईस्ट दिल्ली कहीं से पीछे नहीं है, नन नगरी वालों ने भी अपना जोश हाई कर लिया। हमारे साथ में वकील साहब है। वकील साहब, क्या लग रहा है, पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है? मैम, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरे ख्याल से 80% वोटें पड़ चुकी हैं और प्यार और शांति से पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा परिवार मिलकर वोट डाल रहा है। सारा परिवार मिलकर के वोट डाल रहा है। हमारे साथ में वकील साहब जी हैं। सर, मोहित ठाकुर जी हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए पद के लिए लड़ रहे हैं। सर, कैसे अपील करेंगे? वकील भाइयों में एकता बनी रहे और जो हमारे इलेक्शन कराने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे बार की जो भी प्रॉब्लम है वो हम BCT तक ले जाएं, वहाँ से सोल्यूशन करें। बिल्कुल सही बात है। निर्मल जी, कितने बजे तक चुनाव हो रहे हैं और कब तक परिणाम सामने आ जाएंगे? 3 बजे तक का लास्ट टाइम है वोटिंग का। 3 से 3:30 लंच से 3:30 से 4 बजे तक काउंटिंग और 4 बजे रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। जो हमने चुनाव की एक कमेटी गठित करी गई है जिसमें 7 मेंबर हो, 7 के 7 मेंबर सभी को अपना रिजल्ट बताएंगे। यानी कि कहा जाए तो 4 बजे फिर से दिवाली बनने वाली है सभी। बिल्कुल सभी तो जी सर, क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ पर नजर आ रही थी जो कि लड़ाई लड़? सबसे ज़्यादा समस्या मैडम यहाँ पार्किंग की है। जितने भी यहाँ पे हमारे क्लाइंट आते हैं उनको पार्किंग की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। इवन जो गाड़ियाँ रोड पे लगती हैं उनको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है, जिसका अभी चलान होता है, वो भरना पड़ता है। दूसरा, यहाँ टॉयलेट की सुविधा इतनी पब्लिक के लिए नहीं है। दूसरा, जो वकीलों को एक इज्जत मिलनी चाहिए वो अच्छी तरीके से बात नहीं हो पाती। अंदर भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है। उस भ्रष्टाचार के अगेंस्ट भी हमें इस बात को ख़त्म करवाना है अंदर से कि किसी भी तरीके की क्लाइंट को जो भी काम होता है परेशानी ना आए, यानी डायरेक्ट क्लाइंट आप तक आराम से पहुँच पाए। जी बिल्कुल। तो सर, ऐसे में अगर कहीं 4 बजे तक का इंतजार कैसा लग रहा है आपको? हम सबको ये भी एक अपना सस्पेंस होता है, इलेक्शन हुआ है तो एक सब्र रखना पड़ता है, उस टाइम तक रखेंगे। और इसमें कोई गम या खुशी वाली बात नहीं है, सभी अपना एक परिवार है। ये जिसको इलेक्ट करेंगे, जिसको सिलेक्ट करेंगे, उसमें कोई ज़्यादा जोश नहीं और कोई ज़्यादा मायूसी नहीं है। वो हम वैसे ही सबका रिजल्ट हमें मंजूर है। तो जोश हाई करने के लिए क्या आप नारा लगा रहे हैं सब? वकील एकता जिंदाबाद, सबका नारा यही है। वकील एकता। देखा आपने किस तरीके से इन्होंने वकील एकता जिंदाबाद का नारा लगाया। सब एक हैं, चाहे किसी भी पद पर लड़ रहे हैं या किसी भी बैलेट नंबर से लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है, हमें वकीलों के लिए एक सुविधा बनानी है। अपने लोगों के लिए जो हमारे पास आते हैं, जो जिन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत होती है, कम से कम उनको हम सहायता पहुंचा पाए। वाकई में बहुत समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्या हो या तमाम समस्याएं हो। हमारे साथ में अशोक शर्मा जी भी हैं, हम इनसे भी मिलेंगे क्योंकि बहुत पुराने हैं यहाँ पर।
आप आए और देखें कि इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन की ज़रूरत यहाँ पर महसूस हुई। सर, इलेक्शन क्यों करा रहे हैं इस बार नंद नगरी बार एसोसिएशन में? ये पहली बार जो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर वोटिंग से, हमारे डिक्टेटर की तरफ से भी और वकीलों को एकजुटता करने के लिए हो रहे हैं जी और यहाँ पर ज़रूरत भी थी वकीलों को, एक इलेक्शन ज़रूरी होना चाहिए था। जी और जितने भी मेंबर खड़े हुए हैं सब पुराने हैं, यहीं के आदमी हैं सारे। और हम तो चाहते हैं यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से इलेक्शन हो और शांतिपूर्वक हो रहा है इलेक्शन यहाँ पर। शांतिपूर्वक हो रहा है, हाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रहा है, सब में जोश आ ही लग रहा है सर। पूरा जोश हो रहा है, सब में मतलब हर तरीके से तैयार से आए हैं और उत्साह है, पूरा उत्सव है यहाँ पर। सर, ज़रूरतें देखी जाएं तो ना पार्किंग की सुविधा, जैसा कि वकील सब बता रहे हैं कि पार्किंग की समस्या बहुत है और भी बहुत सारी चीज़ें कि हम सही से लोगों को अटेंड भी नहीं कर पाते। सर, क्या लगता है कि ये समस्याएं सुलझा पाएंगे इस बार जो जीत करके आएंगे? इसमें अब क्या, जो एसोसिएशन बनेगी, बार एसोसिएशन जो बनेगी और हमारी डिक्टेटर एसोसिएशन है, मिल के काम करेगी जिससे पार्किंग की सुविधा अंदर दी जाए और वहाँ पर वकीलों को बैठने के लिए अंदर एक हॉल दिया जाए, जो हमारी शुरू से मांग है। यहाँ पर कम से कम 10-12 साल पहले की मांग है कि यहाँ पर अंदर बैठने के लिए एक हॉल दिया जाए जिसमें वकील और डिक्टेटर बैठें और जो भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं तो उनको सुविधा मिले। सर, कितने लोगों को आप पर डे की बात करें तो कितने लोग यहाँ आ जाते हैं ईस्ट दिल्ली में, हमारे नंद नगरी में? यहाँ पर तो कम से कम 1000-1200 आदमी रोज आता है। 1000-1200 आदमी? हाँ। क्योंकि डीलिंग करने में बड़ी समस्याएं आती होंगी। समस्या आती है, उनको पार्किंग की सुविधा नहीं होती। अब आप देखो यहाँ पर कितनी भीड़ है, अब गाड़ी या मोटरसाइकिल या स्कूटर गाड़ी खड़ी करने के लिए दिक्कत आती है, बाहर ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं। तो उसकी सुविधा के लिए जब बार एसोसिएशन के इलेक्शन में जाएंगे उसके बाद हम यहाँ डीसी से मिलेंगे और डीसी से कहेंगे हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर अंदर खड़ी करी जाए। बिल्कुल सही बात है, आपने सर को सुना किस तरीके से इन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। जीत करके कोई भी आए, निदान 101% होगा। आप सभी को हमारी तरफ से जो अपील की गई है उस पर हम यही कहेंगे कि जो भी यहाँ कैंडिडेट आए वो सुलझा हुआ हो और सबको एक साथ लेकर के चले, क्योंकि इनका जो नारा है वो सफल हो। वकील एकता जिंदाबाद।